गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस ओबीजी की क्लास में हम यूनिट डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हम उस क्लास में पढ़ चुके हैं प्रीसम्प्टिव साइन, प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइन। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो अलग अलग ट्राइमेस्टर के अंदर एराइज होते हैं। प्रेगनेंसी को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। इन तीनों ट्राइमेस्टर के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स एराइज होते हैं जो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट इज सब्जेक्टिव सिम्टम्स। सब्जेक्टिव सिम्टम्स मीन्स होता है कि वुमेन खुद बताएगी कि कौन कौन से सिम्टम्स उसके अंदर एराइज हो रहे हैं। तो फर्स्ट इज एमनोरिया। एमनोरिया का मीन्स होता है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड वुमेन के अंदर कंटिन्यू चलता रहता है। जब वो वुमेन प्रेग्नेंट होगी तो मेंस्ट्रुअल पीरियड सडन स्टॉप हो जाएगा, उस कंडीशन को एमनोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मीन्स होता है कि वुमेन मॉर्निंग के अंदर फील करेगी नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन। नोजिया मतलब बेचैनी, वॉमिटिंग मतलब उल्टी। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन एराइज होगी वुमेन के अंदर ड्यूरिंग मॉर्निंग में, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी रहेगी। मॉर्निंग सिकनेस की जो कंडीशन है वो मोस्टली अकर होती है 2 to 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन की। वुमेन बताएगी कि उसे बार बार टॉयलेट लग रहा है। अब वो टॉयलेट क्यों लग रहा है, बार बार फ्रीक्वेंसी क्यों हो रही है मिक्चुरेशन की, वो ये होता है कि यूट्रस, जो ग्रोविंग यूट्रस है, वो ग्रो कर रहा है और ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और ब्लैडर को फ्रेश करेगा तो बार बार टॉयलेट करने की इच्छा होगी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन की कंडीशन मेनली एराइज होती है 8 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब यूट्रस स्ट्रेट हो जाएगा, यूट्रस सीधा हो जाएगा आफ्टर 12 वीक्स, तो ये सिम्टम्स ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम्स है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट में क्या होगा कि मदर फील करेगी, वुमेन फील करेगी कि उसके ब्रेस्ट हैवी हो गए हैं, भारी हो गए हैं, पेन करेगा और प्रिकिंग सेंसेशन की कंडीशन एराइज होगी। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट कंडीशन मेनली अपीयर होती है 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी क्यों एराइज होगी, क्योंकि जो ग्रोविंग यूट्रस है, एनलार्ज यूट्रस है, वो किसके ऊपर प्रेशर डालेगा, रेक्टम के ऊपर प्रेशर डालेगा, और रेक्टम पर प्रेशर पड़ेगा तो इंटेस्टाइनल जो मसल्स है वो एटोनी हो जाएगी और पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो डिमिनिश हो जाएंगे। उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन एराइज होगी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स कौन कौन से हैं जो ऑब्जर्वर उसको असेस करेगा। फर्स्ट इज ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस में कौन कौन सा आएगा, एनलार्जमेंट एंड कंजेशन ऑफ ब्रेस्ट। एनलार्ज, जो ब्रेस्ट की साइज़ है वो एनलार्ज हो जाएगी, और ब्रेस्ट का जो एरिया है वहाँ पर वेंस है वो विजिबल रहेगी, साइज में लार्ज रहेगी। थर्ड इज पिगमेंटेशन ऑफ निप्पल एंड एरियोला। निप्पल का जो एरिया है और एरियोला है वहाँ पर पिगमेंटेशन हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, और मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। कोलोस्ट्रम है वो थिक येलोविश कलर का हो जाएगा, और एक्सप्रेस्ड एज अर्ली एज 12 वीक्स के ऊपर वो एक्सप्रेस होगा। नेक्स्ट है पर एब्डोमेन। यूट्रस मेनली पेल्विक ऑर्गन रहता है जब तक वो 12 वीक तक नहीं पहुंच जाता। 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर यूट्रस आ जाएगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, अब उसको एब्डोमिनल ऑर्गन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेल्विक चेंजेस की। पेल्विक चेंजेस में फर्स्ट इज चेडविक साइन। चेडविक साइन का मीन्स होता है कि जो वेजाइना और वेस्टिब्यूल का कलर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि वेस्कुलर कंजेशन वहाँ पर हो रहा है। इट इज़ विजिबल एट अबाउट 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर चेडविक की सिम्टम्स एराइज होगा। सेकेंड इज ओसिएंडर साइन। इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फोर्निसेज एट 8th वीक। 8वें वीक ऑफ प्रेगनेंसी की जो कंडीशन है वहाँ पर लेटरल फोर्निसेज को चेक करेंगे तो पल्सेशन इंक्रीज्ड मिलेगा। थर्ड इज गुडल साइन। गुडल साइन का मीन्स होता है कि सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। कब होगी, 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है यूटराइन साइन।
द यूट्रस इज एनलार्ज टू साइज ऑफ हेंस एग एट 6 वीक। 6 वीक पर यूट्रस मुर्गी के अंडे के समान हो जाएगा और 8 वीक पर क्रिकेट की बॉल की साइज़ का हो जाएगा और 12 वीक पर फीटल हेड की तरह विजिबल होगा। द पायरिफॉर्म शेप ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस बिकम ग्लोब्यूलर बाई 12 वीक। 12 वीक पर जो पायरिफॉर्म शेप में यूट्रस था अब वो ग्लोब्यूलर शेप में हो जाएगा। नेक्स्ट है पिस्केक साइन। इन लेटरल इम्प्लांटेशन वन हाफ ऑफ द यूट्रस बिकम सॉफ्टनर देन अदर हाफ एंड कोज एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। कि यूट्रस के अंदर जब इम्प्लांटेशन होता है वो लेटरल साइड में होगा तो एक तरफ तो यूट्रस सॉफ्ट रहेगा एक तरफ हार्ड रहेगा, ठीक है, तो एसिमेट्रिकल की कंडीशन एराइज होगी। नेक्स्ट पेल्विक साइन है हेगार साइन। हेगार साइन का मीन्स होता है जो इस्थमस है वो सॉफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है पाल्मर साइन। पाल्मर साइन का मीन्स होता है जब बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिदमिक स्टार्ट हो जाएंगे और वो असेस इजीली कर पाएंगे और ये कंडीशन एराइज होती है 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बाई डिटेक्टिंग SCG इन मैटरनल सीरम एंड और यूरिन कैन बी मेड बाई 8 to 11 डेज आफ्टर कंसेप्शन। 8 to 11 डेज़ का जो टाइम ड्यूरेशन है उस दौरान SCG का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसको हम मैटरनल सीरम मतलब मैटरनल ब्लड के अंदर भी असेस कर सकते हैं और यूरिन के अंदर भी असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। इंट्राडेसिडुअल गेस्टेशनल सेक इज आइडेंटिफाइड एट 29 to 35 डेज ऑफ जेस्टेशन। सेकेंड इज जेस्टेशनल सेक एंड योग सेक आइडेंटिफाइड एट 5 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। थर्ड इज फीटल पोल एंड कार्डियक एक्टिविटी एट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एम्ब्रियोनिक मूवमेंट कब असेस करेंगे? एट 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फीटल हार्ट रेट कब असेस कर पाएंगे? 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये था फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एराइज होने वाले साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट है सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर का टाइम ड्यूरेशन होता है 4 to 6 मंथ। बात करते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम की। फर्स्ट इज़ एमनोरिया जो कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड इज़ नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन डिसएपियर। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में नोजिया वॉमिटिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन की कंडीशन डिसएपियर हो जाएगी। थर्ड इज़ क्विकनिंग। क्विकनिंग का मीन्स होता है कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर। मदर फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट करेगी, महसूस करेगी अबाउट 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 18 वीक पर जो मदर है फीटल मूवमेंट को क्या करेगी? महसूस करेगी। उस कंडीशन को क्विकनिंग बोलते हैं। जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में फर्स्ट इज ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट आर मोर एनलार्ज्ड। ब्रेस्ट है वो एनलार्ज हो जाएंगे। एपीरेंस ऑफ सेकेंडरी एरियोला प्रोमिनेंट मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स एक्सटेंडिंग टू द सेकेंडरी एरियोला। कोलोस्ट्रम बिकम थिक एंड येलोविश बाय 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये ब्रेस्ट चेंजेस एराइज होंगे। सेकेंड इज क्लोइज्मा। क्लोइज्मा का मीन्स होता है कि फोरहेड जो सिर है एंड चिक मीन्स गाल जो है वहाँ पर क्या होंगे? पिगमेंटेशन होंगे, ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाएंगे। कब एराइज होंगे? 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फर्स्ट इज़ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब हम देख के बता सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ लीनिया नाइग्रा। जो वुमेन बॉडी होती है वहाँ पर एक सीधी लाइन एराइज होगी जिसे हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं और स्टीरिया ग्रेविडेरम की कंडीशन भी एराइज होगी। स्पॉट बन जाएंगे पिगमेंटेशन के। ये कंडीशन एराइज होती है 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड इज पाल्पेशन। इंक्रीज इन फंडस हाइट reaches at midway at the level of umbilicus at 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर फंडस की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स एंड फीटल मूवमेंट एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। पाल्पेट करके देखेंगे 20 वीक पर तो फीटल पार्ट्स क्या होंगे? मूवमेंट करेंगे और फीटल पार्ट्स क्या करेंगे? दिखाई देंगे। बेलोटमेंट। इंटरनल बेलोटमेंट बिटवीन 16 to
28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट एट 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर। ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन में क्या करेंगे, फीटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड बिटवीन 18 टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो 18 से 20 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन है वहाँ पर फीटल हार्ट साउंड इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। और फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, 110 से 160 बीट पर मिनट। यूटेराइन सफल इज सॉफ्ट ब्लोविंग साउंड हियर्ड ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ द एब्डोमेन इन प्रेगनेंसी फ्रॉम 16th वीक ऑनवर्ड्स। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड फ्लो थ्रू द डायलेटेड यूटेराइन वेजल्स। नेक्स्ट है वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू देखेंगे तो वेजाइना का कलर ब्लू कलर का हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, सोनोग्राफी एंड एमआरआई एट 18 टू 20 वीक फॉर फीटल एनाटोमी, प्लेसेंटल लोकेलाइजेशन, जेस्टेशनल एज एंड फीटल विएबिलिटी। सोनोग्राफी एंड एमआरआई के थ्रू हम प्लेसेंटल की लोकेशन देख सकते हैं, जेस्टेशनल एज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फीटल जो है वो विएबल है या नहीं है उसको चेक कर सकते हैं। रेडियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ फीटल स्केलेटल शैडो में बी विजिबल एज अर्ली एज 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एक्सरे के थ्रू हम फीटस का स्केलेटन सिस्टम भी इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स अराइज होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर का टाइम ड्यूरेशन होता है 7 मंथ टू टर्म तक। सब्जेक्टिव सिम्टम, फर्स्ट इज एमनोरिया, कंटिन्यू रहेगा। सेकंड इज एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन की साइड एनलार्ज हो जाएगी। थर्ड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन रीअपियर्स ड्यू टू प्रेशर ऑन ब्लेडर बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट। जो फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसका प्रेशर पड़ेगा ब्लेडर पर तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन की कंडीशन वापस रीअपियर हो जाएगी। प्रेशर सिम्टम्स में पाल्पिटेशन, एक्सर्शनल डिस्निया एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस की कंडीशन अराइज होगी। फीटल मूवमेंट आर मोर प्रोनाउंस्ड। लाइटनिंग, नेक्स्ट है लाइटनिंग, ए सेंस ऑफ रिलीफ ऑफ द प्रेशर सिम्टम ड्यू टू एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट यूजुअली एट अबाउट 38 वीक इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर इन मल्टीपेरा। तो लाइटनिंग की जो कंडीशन है उसमें मदर रिलीफ फील करेगी क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट है वो एंगेज हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन, ब्रेस्ट चेंजेस एज यूजुअल, जो पहले हो रहे थे वैसे के वैसे ब्रेस्ट चेंजेस कंटिन्यू रहेंगे। पिगमेंटेशन एंड स्टीरिया मोर मार्क्ड, पिगमेंटेशन और ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेड हो जाएगा। एब्डोमिनल एनलार्जमेंट इज डेफिनेट एंड फंडस लाइज एट द जीफी स्टर्नम एट द 36 वीक पर। फीटल पार्ट्स एंड फीटल हार्ट साउंड आर इजीली फेल्ट, फीटल पार्ट्स को इजीली फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फीटल हार्ट साउंड को भी इजीली फेल्ट कर सकते हैं। ब्रेक्सटोन हिप कॉन्ट्रैक्शन आर मोर एविडेंट, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। यूट्राइन सफल, इट इज़ ऑडिबल इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड मोर मार्क्ड इन लास्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम यूट्राइन सफल को ऑडिबल कर सकते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में और ज़्यादा ऑडिबल कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल एडिमा की कंडीशन भी एराइज होगी। सोनोग्राफी, थर्ड ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी करेंगे तो क्या क्या चेक कर पाएंगे, जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन, फीटल ग्रोथ असेसमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट, प्लेसेंटल एनाटोमी एंड फीटल नंबर। तो यह है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से साइन सिम्टम्स एराइज हुए थे वो हमने पढ़ लिए। सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स एराइज हुए थे वो पढ़ लिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स एराइज हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो ये यूनिट हमारी समाप्त होती है। थैंक यू।